अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आफरीन शमीम। BBN खबरनामा की शुरुआत से पहले देखते हैं हेडलाइंस। हैदराबाद में मिलाद जुलूस की तारीख में तब्दीली। अब 14 सितंबर को निकाला जाएगा मरकजी मिलाद जुलूस। असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में रेवंत रेड्डी से मुलाकात के बाद मरकजी मिलाद कमेटी का ऐलान। सैलाब ज़दा इलाकों का चीफ मिनिस्टर ने फिजाई सर्वे किया। नुकसानात की रिपोर्ट तैयार करने अहदेदारों को दी हिदायत। इमदादी काम जारी रखने पर दिया जोर। सैलाब मुतासरा अजला पर तफसीली रिपोर्ट 17 सितंबर तक करें पेश। तेलंगाना हाई कोर्ट की हुकूमत को हिदायत। रियासती वकील का अदालत को बयान। पनागाहें कायम, पानी व खुराक की फराहमी जारी। तेलंगाना में खेलो इंडिया दौलत मुश्तरका गेम्स और ओलंपिक्स के इनेकाद की सलाहियत। स्पोर्ट्स हब का इजलास। हैदराबाद को आलमी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म बनाने का सीएम का अज़्म। हबीबनगर में सीएम रेवंत रेड्डी की मुशाबियत वाली गणेश मूर्ति पुलिस ने हटा दी। मजहबी जज्बात मजरूह होने के खदशे पर मुतनाज़ा मूर्ति हटाकर दूसरी मूर्ति नस्ब। अब खबरें तफसील से। हैदराबाद में इस साल तारीखी मरकजी मिलाद जुलूस मुलतवी कर दिया गया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात के बाद मरकजी मिलाद कमेटी ने अब 14 सितंबर को मरकजी मिलाद जुलूस निकालने का ऐलान किया है। आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। शहर हैदराबाद में इस साल तारीखी मरकजी मिलाद जुलूस इतवार 14 सितंबर 21 रबीउल अव्वल को निकाला जाएगा। अगरचे ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा 5 सितंबर को मनाई जाएगी, ताहम गणेश विसर्जन के पेश नज़र जुलूस की तारीख मुअक्खर करते हुए 14 सितंबर मुकर्रर की गई है। इस मौके पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साला जश्न मिलाद को अज़ीमुश्शान पैमाने पर मनाने का फ़ैसला किया गया है। इस सिलसिले में मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी का एक वफ़द सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और क़ायद मुक़न्नना अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में चीफ मिनिस्टर अनमुला रेवंत रेड्डी से मुलाकात के लिए आज पहुँचा। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बंजारा हिल्स पर एक अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी, क़ायद मुक़न्नना अकबरुद्दीन ओवैसी, मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी के अहदेदार, उलमा और आला हुक्काम शरीक हुए। चीफ मिनिस्टर ने कमेटी को तयक़्क़ुन दिया कि हुकूमत की जानिब से मिलाद जुलूस और जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम तक़ारीब के लिए मुकम्मल ताउन फराहम किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत भर की तारीख़ी मसाजिद और दरगाहों को रोशनियों से मुनव्वर किया जाएगा और जुलूस के मौके पर मुफ्त बरक़ी सरबराह की जाएगी। इस सिलसिले में महकूमे बरक़ी और पुलिस समेत तमाम महकूमों को हिदायत जारी कर दी गई है। मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी के सदर मौलाना कामिल पाशा, कन्वेनर मौलाना हाफिज़ मुज़फ़्फ़र हुसैन ख़ान बंदा नवाज़ी, जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद क़ादर मोहिउद्दीन क़ादरी, जुनैद पाशा, मौलाना सईद क़ादरी, मौलाना सैफुल्लाह बाक़री और दीगर उलमा ने इजलास में शिरकत की। कमेटी ने चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मोहब्बत, अमन व अक़वत के पैगाम को आम करने के लिए शानदार अहतमाम किया जाएगा। मरकज़ी जुलूस 14 सितंबर को बाद नमाज ज़ोहर मक्का मस्जिद से बरामद होगा और चार मीनार, गुलजार हाउस, पत्थर गट्टी, मदीना बिल्डिंग, सालार जंग म्यूज़ियम, दारुशिफा, पुरानी हवेली, मीरालाम मंडी, एतबार चौक, कोटला, अलीजा और बीबी बाज़ार से गुजरता हुआ वॉल्टा होटल चौराहे पर इख्तिताम को पहुँचेगा। कमेटी ने तमाम मिलाद कमेटियों, मदारिस और स्कूल व कॉलेज के तलबा से अपील की है कि वो जुलूस में मुनज़्ज़म और पुरअमन तरीक़े से शिरकत करे। कमेटी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि चूँकि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साला जश्न मिलाद का मौका है, इसलिए जुलूस न सिर्फ शान व शौकत का मज़हर हो बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को भी उजागर करे। इस मकसद के लिए प्ले कार्ड्स, नारों और तालीमी मुज़ाहिरों के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आम किया जाएगा।
واضح ہے کہ گزشتہ سال بھی گنیش وسرجن اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخیں ایک ساتھ آنے کی وجہ سے جلوس کی تاریخ میں تبدیلی کی گئی تھی۔ اس سال بھی امن و امان اور سہولت کے پیش نظر 14 سپٹمبر کو جلوس نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ تمام ناظرین کو یہ اطلاع دیتے ہوئے بڑی مسرت کی جا رہی ہے کہ الحمدللہ آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں جو امسال 1500 سالہ جشن منایا جائے گا، انٹیگریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنجارہ ہلز پر مرکزی میلاد جلوس کمیٹی کے وفد کی چیف منسٹر تلنگانہ محترم ریونت ریڈی صاحب سے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا، جس میں نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، حبیب ملت الحاج اکبر الدین اویسی صاحب، کمشنر آف پولیس حیدرآباد سٹی سی وی آنند صاحب اور دیگر اعلیٰ عہدیدار شریک تھے۔ اس اجلاس میں شہر حیدرآباد میں نکالے جانے والا فخید المثال عظیم الشان مرکزی میلاد جلوس سے انتظامات پر تبادلہ خیال کیا گیا اور تمام تر انتظامات کو مد نظر رکھتے ہوئے انتظامات کے لیے آسانی ہو، اسی لیے یہ تاریخ چنی گئی ہے 14 سپٹمبر بروز اتوار بعد نماز ظہر مکہ مسجد سے مرکزی میلاد جلوس نکلے گا، اور اس کے جو کچھ بھی انتظامات ہوں گے بلدی برقی آبرسانی نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و معزز رکن پارلیمان حلقہ حیدرآباد اور حبیب ملت علی جناب الحاج اکبر الدین اویسی صاحب قائد ایوان مقننہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی راست نگرانی میں تمام انتظامات طے پاتے ہیں۔ میں مرکزی میلاد جلوس کمیٹی کی جانب سے قائدین مجلس محترم نقیب ملت اور حبیب ملت کا شکر گزار ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس سال بھی مرکزی میلاد حیدرآباد میں اس سال 1500ویں جشن میلاد النبی کے موقع پر تحفظ میلاد مہم کے تحت علماء اور سماجی رہنماؤں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ میلاد کے جلوس کو ادب و احترام کے ساتھ منایا جائے اور ہر قسم کے خرافات اور جاہلانہ حرکات سے گریز کیا جائے۔ اسی مہم کے تحت امام مکہ مسجد حیدرآباد مولانا رضوان قریشی نے ایک پوسٹر جاری کرتے ہوئے عوام کو تاکید کی ہے کہ جلوس علماء کی قیادت میں ہو، وضو اور باادب انداز اختیار کیا جائے، تکبیر، تسبیح اور نعت خوانی کے ساتھ درود و سلام پڑھا جائے، پرامن نعروں کا استعمال کیا جائے، نماز کی پابندی، صدقہ و خیرات اور مساکین کو کھانا کھلانے جیسے اعمال کو فروغ دیا جائے، جبکہ پولیس کے ساتھ تعاون کو بھی لازمی قرار دیا گیا ہے۔ دوسری جانب اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ جلوس میں ڈی جے اور ریمکس نعتیں بجانے، رقص کرنے، گاڑیوں کے سائلنسرز ہٹا کر ہنگامہ آرائی کرنے، خواتین کی بے پردگی، کھانے کی اشیاء ضائع کرنے، نماز و اذان کی پرواہ نہ کرنے اور مقدس جھنڈوں کی بے حرمتی جیسے کاموں سے سختی سے اجتناب کیا جائے۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ اس مہم کا حصہ بنیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہونے والی بد عادتوں اور بے راہ روی کا خاتمہ ہو اور جشن میلاد ایک سچے پیغام امن کا ذریعہ بن سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ وحبیبہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین و سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا ماہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ وہ ماہ ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ مہینے میں حضور کا میلاد منانا باعث افتخار ہے، کیونکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پیدا ہوئے، تو سارے مسلمانوں کے لیے خوشی کا اور مسرت کا مہینہ ہے یہ۔ تو ہم کو اس ولادت کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا ہے، اور یہ میں یہاں مکہ مسجد سے اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ پچھلے کئی سالوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ میلاد کے نام پر انتہائی ناخوشگوار واقعات نظر آ رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان مسلمان نوجوان ہمارے میلاد کے نام پر بہت غلط حرکتیں کر رہے ہیں، اور میلاد کے نام پر حضور کی ولادت کی خوشی کے اس پرمسرت موقع پر اپنے نفسانی خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں۔
اور میلاد کے منانے کے جو لمٹس بتائے گئے ہیں اس کو کراس کر جا رہے ہیں. تو میں ان تمام نوجوانوں سے اور ان تمام حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ اس میلاد کے مہینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پرمسرت میلاد کے موقع پر ایسا کوئی غیر شرعی عمل نہ کرے جس سے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ملحوظ رکھیے. ہم تو فرائض کو ترک کر رہے ہیں. تمام لوگ میں احباب سے اپیل کرتا ہوں کہ نمازیں ہم سے ترک نہ ہوں. اگر ہم یہ کیسا عشق ہوگا ہمارا کہ ہم سنتیں چھوڑ رہے ہیں, فرائض چھوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہے, غلامان رسول میں ہمارا شمار ہے. ہرگز نہیں ہو سکتا ایسا. آپ عاشق رسول اس وقت ہی ہوں گے, غلامان رسول میں آپ کا شمار اس وقت ہی ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اطاعت کریں گے, فرما برداری کریں گے, آپ کی ایک ایک سنتوں پر عمل کریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے فرامین پر عمل کریں گے, آپ فرائض کو آپ ترک نہیں کریں گے, تبھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہوں گے اور آپ کا شمار انشاءاللہ تعالیٰ غلامان رسول میں ہو جائے گا. میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کما حقہ شرعی حدود میں رہ کر ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہم کو سچے عاشقوں میں اور سچے غلامان رسول میں ہم سب کا شمار فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. مرکزی حکومت نے چیف سیکرٹری تلنگانہ مسٹر کے راما کرشنا راؤ کی میعاد میں 7 ماہ کی توسیع کی منظوری دے دی ہے. یہ توسیع 1 سپٹمبر 2025 سے 31 مارچ 2026 تک کے لیے ہوگی. ریاستی حکومت نے قبل ازیں مرکزی حکومت کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے خواہش کی تھی کہ چیف سیکرٹری کی میعاد میں توسیع کی جائے. مرکزی حکومت نے کل ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے پرنسپل سیکرٹری GAD کو اس منظوری سے واقف کروایا. عموماً مرکزی حکومت کی جانب سے چیف سیکرٹری کی میعاد میں 6 ماہ کی توسیع کی جاتی ہے, تاہم کے راما کرشنا راؤ کی خدمات میں 7 ماہ کی توسیع کی گئی ہے. اب مسٹر کے راما کرشنا راؤ 31 مارچ 2026 کو سبکدوش ہوں گے. چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ بارش سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ تیار کریں اور حکومت کو فوری رپورٹ پیش کی جائے تاکہ مرکزی حکومت سے نمائندگی کرتے ہوئے فنڈز حاصل کی جا سکیں. ریونت ریڈی نے گزشتہ شام سیلاب سے متاثرہ اضلاع کا فضائی سروے کیا. چیف منسٹر تاہم کاماریڈی میں عوام سے ملاقات نہیں کر سکے کیونکہ خراب موسم کی وجہ سے ہیلی کاپٹر وہاں لینڈنگ نہیں کر پایا. میدک پہنچ کر چیف منسٹر نے عہدیداروں اور وزراء کے ساتھ اجلاس منعقد کیا. چیف منسٹر نے عہدیداروں کو کہا کہ عوام کو تکالیف سے بچانے اور راحت و امدادی کاموں میں کوئی کوتاہی نہ کی جائے اور ہر ممکن مدد فراہم کی جائے. فصلوں اور مکانات کو جو نقصان ہوا ہے اس کی ایک رپورٹ کی تیار کی جائے. اس کے علاوہ سرکاری املاک کو ہونے والے نقصانات پر بھی رپورٹ حکومت کو پیش کی جائے. چیف منسٹر نے کہا کہ تمام سرکاری محکمہ جات کو کسی کوتاہی کے بغیر اور پوری تندرستی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عوام کو مسائل اور مشکلات سے جلد نکالا جا سکے. چیف منسٹر نے متاثرہ سڑکوں کی فوری مرمت کرنے کی بھی ہدایت دی ہے. تلنگانہ بھر میں شدید بارش سے متاثر ہوئی سڑکوں کی مرمت کے لیے 1157 کروڑ روپے کے اخراجات آئیں گے. محکمہ عمارت و شعرے کی جانب سے جو تخمینہ تیار کیا گیا ہے اس کے مطابق فوری طور پر عارضی مرمت کے لیے 53 کروڑ روپے سے زائد کی رقم درکار ہوگی, جبکہ مکمل تعمیر جدید کے لیے 1000 کروڑ سے زیادہ کے اخراجات ہوں گے. عہدیداروں نے بتایا کہ بارش کی وجہ سے ریاست بھر میں سڑکوں کا نیٹ ورک بری طرح سے متاثر ہوا ہے. کہا گیا ہے کہ 1039 کلومیٹر کی سڑکیں بارش کی وجہ سے متاثر ہو گئی ہیں. کم از کم 31 سڑکیں پوری طرح سے بہہ گئی ہیں. محکمہ کی جانب سے ان کی بحالی اور عارضی مرمت کے کام شروع کر دیے گئے ہیں تاکہ مسافرین کو مشکلات سے بچا جا سکے. ایک تفصیلی منصوبہ تیار کرتے ہوئے سڑکوں کی مستقل مرمت اور بحالی کے اقدامات بھی کیے جائیں گے. اضلاع میں سڑکیں زیادہ متاثر ہوئی ہیں اور کئی مقامات پر سڑکیں پانی میں بہنے کے واقعات بھی پیش آئے ہیں جس کی وجہ سے بھاری اخراجات لاحق ہو گئے ہیں. تلنگانہ میں حالیہ طوفانی بارشوں اور سیلاب سے کئی اضلاع متاثر ہوئے ہیں جس پر تلنگانہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اپریش کمار سنگھ اور جسٹس GM محی الدین نے ریاستی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ سیلاب سے متاثرہ اضلاع سے کیے گئے ریلیف اقدامات کی تفصیل رپورٹ پیش کرے.
अदालत ने समाअत तारीख 17 सितंबर मुकर्रर की है। दरख्वास्त गुजार मुद्दई ने बताया कि कम से कम 10 अजला में 33 सेंटीमीटर से जायद बारिश हुई, जिससे तकरीबन 40 लाख अफराद मुतासिर हुए। 5 हलाकतें हुई और मुतअद्दिद खानदान मुश्किलात से दो चार हैं। इधर रियासती वकील ने अदालत को इत्तला किया कि मुतासरा इलाकों में पनाहगाहें खोली गई हैं और पानी व खुराक फराहम की जा रही हैं। मजीद कहा गया है कि मुतालिका अहकामात और रिपोर्ट्स मुरतब करके अदालत और दीगर फ़रीक़ीन को पेश की जाएंगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भी सैलाब की संगीनी के पेश नज़र फौरी इक़दामात के अहकामात जारी किए और चीफ सेक्रेटरी ने कलीदी अजला से इब्तिदाई रिपोर्ट्स तलब की और हंगामी मीटिंग्स की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने फौरी राहती इक़दामात, किसानों के लिए इमदादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और मुतासरा इलाकों में मुफ्त सहूलतों की फराहमी की हिदायत दी। इस दौरान 1 हलाकत और 4 अफराद के लापता होने की इत्तलात हैं, जबकि हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। बरक़ी पोल्स और ट्रांसफार्मर्स को शदीद नुकसान पहुंचा। ताहम पोचाराम प्रोजेक्ट की ने सदी के सबसे बड़े सैलाबी दबाव को भी बर्दाश्त किया है। अदालत ने हुकूमत से अगली समाअत पर तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। तेलंगाना स्पोर्ट्स हब का एक इजलास मुनाक़िद हुआ, जिसमें इस बात से इत्तेफाक किया कि तेलंगाना में तमाम बड़े स्पोर्ट्स मुकाबले जैसे खेलो इंडिया, दौलत मुश्तरका गेम्स और ओलंपिक्स भी मुनाक़िद किए जा सकते हैं। इजलास में एक करारदाद मंजूर करते हुए फैसला किया गया है कि तमाम बड़े मुकाबलों की तैयारी के लिए सब कमेटियाँ तश्कील दी जाएंगी ताकि स्टेडियम्स की देखभाल हो सके, सहूलियात को बेहतर बनाया जा सके और कोचेस और ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दी जा सके। रियासत की स्पोर्ट्स पॉलिसी पर अमल को भी यकीनी बनाने इक़दामात का फैसला किया गया। इजलास की सदारत चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने की। उन्होंने इस अज़्म का इज़हार किया कि हैदराबाद को खेलों की दुनिया का बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना ने कई शोबेजात में तरक्की की है और अब हुकूमत खेलों के शोबे में भी शहर और रियासत का नाम रोशन करना चाहती है। इजलास में स्पोर्ट्स हब के सदर नशीन RP संजीव, डॉक्टर संजीव गोयनाका, साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेट कप्तान कपिल देव, बैडमिंटन खिलाड़ी P गोपी चंद और दूसरों ने शिरकत की। महकमा पुलिस ने हरकत में आते हुए हबीबनगर पुलिस हुदूद में उस गणेश मूर्ति को हटा दिया जिसे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मुशाहबियत में तैयार किया गया था। रुकने असम्बली गोशा महल राजा सिंह ने इस पर एतराज करते हुए कमिश्नर पुलिस को मकतूब रवाना किया था और कहा था कि इससे मजहबी जज्बात मजरूह होते हैं। DCP साउथ वेस्ट जोन मिस्टर चंद्र मोहन ने इस गणेश पंडाल का दौरा किया जो भोईगुड़ा में वाक़ है। DCP ने पंडाल के जिम्मेदारों से कहा कि वो चीफ मिनिस्टर की मुशाबियत वाली मूर्ति को हटा दे क्योंकि इस पर अवाम ने एतराज़ किया है और इससे मजहबी जज्बात मजरूह होते हैं। DCP ने वहां दूसरी मूर्ति नस्ब करने का भी मशवरा दिया, जिस पर पंडाल के जिम्मेदारों ने इस मूर्ति को वहां से हटा दिया और दूसरी मूर्ति बिठा दी गई। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर व डायरेक्टर जनरल मिस्टर CV आनंद ने खैरताबाद के 69 फीट बड़े गणेश की पूजा करके पुरअमन त्योहार और विसर्जन के इनेकाद के लिए दुआएं की और बादअज़्ज़ा मुख्तलिफ इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि शहर भर के मंडपम रिकॉर्ड पर लाए जा रहे हैं ताकि बेहतर नज़्म व नक्श कायम किया जा सके। पुलिस के वाफिद दस्ते खुसूसी यूनिट्स के साथ तैनात किए गए हैं, जबकि निगरानी के लिए CCTV, ड्रोन्स, QR कोड स्टिकर्स और कंट्रोल सेंटर्स कायम किए गए हैं। अवामी हुजूम के पेश नज़र उन्होंने मुंतज़मीन को हिदायत दी है कि बरक़ी सलामती का खास ख्याल रखा जाए, रज़ाकार मुक़र्रर करें और बैरिकेडिंग को यकीनी बनाएं ताकि आने और जाने वाले रास्तों में भीड़ ना हो। बादअज़्ज़ा कमिश्नर ने सीनियर ओहदेदारों के साथ टैंक बैंड, नेकलेस रोड और दीगर विसर्जन मुकामात का मुआयना करते हुए क्रेनों की तैनाती, बैरिकेडिंग और रास्ता के इंतजामात पर गौर किया और गुज़िश्ता साल की कमियों को दूर करने की हिदायत दी। विसर्जन के मौके पर 24 घंटे कंट्रोल सेंटर TGICCC बंजाराइल्स में कायम रहेगा। कमिश्नर ने अवाम और उत्सव समितियों से पुरअमन व महफूज विसर्जन के इनेकाद के लिए भरपूर ताउन की अपील की। దాదాపు 30,000 మంది 20,000 మేము 9,000 బయట నుంచి పోస్టు కలిపి బందోబస్తు నిర్వహించబోతున్నాం। మండప నిర్వాహకులకు కొన్ని ముఖ్యమైన సూచనలు నేను చేయదలుచుకున్నాను। ఇప్పటికే 5-6 యాక్సిడెంట్స్ జరిగాయి, మనం చూసాము। దాదాపు 12 మంది చనిపోయారు ఇప్పటివరకు ఎలక్ట్రికల్ యాక్సిడెంట్ వల్ల।
ఇప్పుడు మళ్ళీ వర్షాలు ప్రారంభమయ్యాయి. అందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను, జాగ్రత్తగా ఉండండి. ప్రభుత్వం ఫ్రీ కరెంట్ కూడా ఇచ్చింది కనుక ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్ సహాయంతోనే చేయాలని నేను కోరుతా ఉన్నాను. వర్షం పడిన సందర్భంలో కర్ర కూడా కండక్టర్ లాగా మారుతుంది, ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అవుతుంది. ప్లస్ వైర్స్ దగ్గర ఉన్నప్పటికీ కూడా కరెంట్ పాస్ అవుతుందని అందరూ కూడా అతి జాగ్రత్తగా ఉండాలని నేను కోరుతాను. ప్రతి మండపంలో వాలంటీర్ల బాధ్యత ఇది. వారు అందరూ కూడా రాత్రిపూట కంపల్సరీగా మండపంలో పడుకోవాలి, విగ్రహాన్ని కాపాడుకోవాలి. పెద్ద మండపాల దగ్గర బ్యారికేడింగ్ ఇటువంటివన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా పర్యవేక్షించాలి. మా సర్ప్రైజెస్ చేసి ఏర్పాట్లు ఎట్లా ఉన్నాయనేది ప్రతి మండపం దగ్గర తీసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు 3వ రోజు నుండి ఇమర్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అయితే ఆ ఏర్పాట్లు చూసుకోవడానికి ఇప్పుడు మేము వెళ్తా ఉన్నాము. నిమజ్జనం చేయడానికి విగ్రహాలు ఏవైతే వస్తాయో దాని గురించి క్రేన్స్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటాయి. సో లాస్ట్ డే క్రేన్స్ టోటల్గా 40 ఉంటాయి. ఇదే కాకుండా ఖైరతాబాద్ గణేష్ 69 అడుగుల హైట్లో ఉంది కనుక ప్రక్రియ చాలా సమయం పడుతుంది కనుక ఒకరోజు ముందు నుండే ప్రారంభించి నిమజ్జనం రోజు ఉదయమే 6:30 గంటలకు వాళ్ళు బయలుదేరుతారు. ఖైరతాబాద్ గణేష్ ఉత్సవ్ కమిటీ సభ్యులు అందరూ కూడా పోలీసుతో సహకరించాలని, ఎందుకంటే సాటర్డే సండే రోజు 1,50,000 నుండి 2 లక్షల మంది భక్తులు ఇక్కడ వస్తున్నారు. సిబ్బందిని ఎక్కువగా పెట్టి ఇదిగా పెంచాము. అందరి సహకారంతో ఇది ప్రశాంతంగా ముగుస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను. तेलंगाना में मालियाती मामलात पर सियासी गर्मा गर्मी तेज हो गई है, जहां वजीर आला रेवंत रेड्डी और उनकी काबीना के दावों पर साबिक वजीर केटीआर ने सख्त रद्दअमल जाहिर किया है। केटीआर ने अपने एक ट्वीट में कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवाम को गुमराह कर रही है, क्योंकि रेवंत रेड्डी बार बार ये दावा करते रहते हैं कि रियासत हर माह 7,000 करोड़ रुपए बतौर सूद अदा कर रही है, जबकि किग रिपोर्ट के मुताबिक असल औसत अदायगी सिर्फ 2,300 करोड़ रुपए है। यानी अप्रैल से जुलाई तक सिर्फ 9,355 करोड़ रुपए अदा किए गए हैं। केटीआर ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस जानबूझकर खर्च के बोझ को चढ़ाकर पेश कर रही है ताकि अपनी नाकामियों पर पर्दा डाल सके। अदद-ओ-शुमार के मुताबिक जुलाई के आखिर तक रियासत की टैक्स वसूलियां 50,270 करोड़, आमदनी 48,145 करोड़ और अखराजात 62,835 करोड़ रुपए तक जा पहुंचे हैं, जिससे वाज़ेह है कि मालियाती बद इंतजामी ने रियासती खसारे को मजीद बढ़ा दिया है। रियासत भर में यूरिया की किल्लत पर किसानों की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। किसान मुसलसल एहतजाज करते हुए हुकूमत से वाफिर मिकदार में यूरिया की फराहमी का मुतालबा कर रहे हैं। सिद्दीपेट जिले में आज भी किसानों की जानिब से यूरिया की किल्लत और अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज किया गया और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। किसानों ने गजवेल में मुजाहरा करते हुए चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नारेबाजी की और सड़कों पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि यूरिया की अदम दस्तयाबी की वजह से वो अपनी ज़राई सरगर्मियां जारी रखने के मौक़ूफ़ में नहीं है। मेदक में भी किसानों ने शदीद नाराजगी और बरहमी का इजहार करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि किसानों को यूरिया फराहम करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। किसान गोलापल्ली रैतु वेदिका में यूरिया हासिल करने जमा हुए थे, तब वहां भी इन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा। साबिक रियासती वजीर व सीनियर बीआरएस लीडर वी श्रीनिवास गौड़ ने कांग्रेस हुकूमत पर बीसी तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के मामले में गैर संजीदा होने का इल्जाम आयद किया है। तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के मसले पर हुकूमत संजीदा नहीं है। दिल्ली में धरना किया गया, लेकिन इसके बाद सदर जमहूरिया या वज़ीर आज़म से मुलाकात नहीं की गई। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि ये तेलंगाना जदोजहद वाहिद रुकने पार्लियामेंट के चंद्रशेखर राव ने चलाई थी और ये उन्होंने अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील को यकीनी बनाया। कांग्रेस के पास हलीफ जमातों की मदद से सैकड़ों अरकान पार्लियामेंट की ताईद हासिल है, इसके बावजूद बीसी तहफ़्फ़ुज़ात बिल को मंजूर करवाने में वो नाकाम हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए आर्डिनेंस जारी करने का भी तयक़ुन दिया गया था, लेकिन वो भी नहीं किया गया। इससे ये पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी बीसी तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के मामले में संजीदा नहीं है और महज दिखावा कर रही है।
याकुतपुरा के एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने आज नमाज जुमा मस्जिद अबू बकर में अदा करने के बाद अमान नगर बी और तालाब चंचलम डिवीजन के करीबी इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने जारी तरक्याती कामों का ज़ाती तौर पर मुआयना किया और मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए इनके मसाइल सुने। जाफर हुसैन मिराज ने अवामी शिकायत और बल्दी मसाइल पर फौरी तवज्जो देने की यकीन दहानी करवाई और मुतालिका हुक्काम को ज़रूरी हिदायत जारी की। इनका कहना था कि एमआईएम की सियासत का मकसद अवामी खिदमत है और हर महल्ला व हर गली की तरक्की के लिए पार्टी पूरी संजीदगी के साथ काम कर रही है। मधोल रुकने असम्बली रामाराव पटेल ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि वह हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासरा अवाम की फौरी तौर पर मदद करे। जुमा के रोज वो तनूर मंडल के महालंगी गांव के निशिबी इलाके का दौरा कर रहे थे, जहां घरों में पानी दाखिल हो गया है और लोग सख्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने मुतासरा मकानात का मुआयना किया और अवाम से मुलाकात की। एमएलए ने कहा कि बारिश और सैलाब की वजह से किसानों को भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है कि फौरी तौर पर सर्वे करके हुकूमत को तफसीली रिपोर्ट पेश करें ताकि मुतासरा किसानों और अवाम को मुआवजा दिया जा सके। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवाम को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हुकूमत हर मुमकिन ताउन करेगी। आदिलाबाद जिले में तूफानी बारिश के दौरान पुलिस ने शानदार मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए एक मियां बीवी की कीमती जानें बचा ली हैं। इत्तलात के मुताबिक उटनूर मंडल के अनका गांव से ताल्लुक रखने वाले ई प्रहलाद और इनकी अहलिया शकुंतला खेतों में काम के लिए गए हुए थे कि अचानक शदीद बारिश के बायस वागू में पानी का बहाव बढ़ गया और आमदोरफ्त का रास्ता बंद हो गया। इस मौके पर उटनूर एसआई प्रवीण, एएसआई रामा, कांस्टेबल अशोक, रमेश और ज्ञानेश्वर ने फायर डिपार्टमेंट के अहदेदारों के साथ मिलकर मुश्तरका रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और दोनों को महफूज तौर पर किनारे पर पहुंचा दिया। ये कार्रवाई कल से पहर 3 बजे अंजाम दी गई। जिले एसपी अखिल महाजन ने अपने अमले की फर्ज शनासी और बहादुरी पर इन्हें खुसूसी तौर पर सराहा और कहा कि आफत और हंगामी हालात में पुलिस फोर्स हमेशा अवाम के खिदमत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है। मिलाद कमेटी अहले सुन्नत वल जमात ज़हीराबाद के ज़ेरे एहतमाम 30 अगस्त 6 रबीउल अव्वल बरोज़े हफ्ता बाद नमाज इशा बामुकाम ईदगाह मैदान ज़हीराबाद में एक अज़ीमुशान 1500 साला जलसे जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद अमल में आएगा। इस अज़ीमुशान जलसे को हज़रत मौलाना हाफिज़ डॉक्टर सैयद शाह रिजवान पाशा खादी, ब्रादर सज्जाद नशीन व बानी व सदर कुरान एकेडमी हैदराबाद व हज़रत मौलाना सैयद शाह कलीमुल्लाह हुसैनी काशिफ पाशा बंदा नवाजी का खुसूसी खिताब होगा। जलसे की सरपरस्ती सैयद मुहिबुद्दीन खादरी बाबा साहब, सदर मिलाद कमेटी निगरानी हज़रत मौलाना सैयद ज़ियाउद्दीन सदर नायब खाजी करेंगे। मिलाद कमेटी के जिम्मेदारान ने आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कसीर तादाद में शिरकत करने की ख्वाहिश की है। कोई इत्तला दी जाती है कि 30 अगस्त बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा एक अज़ीमुश्शान जलसा ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है। ये बमकाम ईदगाह मैदान में मनाया जा रहा है। तमामी लोगों से गुजारिश है कि इस जलसे में शिरकत फरमाकर ईद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल फरमाएँ। और लोगों को ये इत्तला दी जाती है कि जलसा इसको ख़िताब करने के लिए हज़रतुल अल्लामा डॉक्टर रिजवान पाशा खादरी साहब हैदराबाद से तशरीफ़ ला रहे हैं और हज़रत आसिफ काशिफ पाशा साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि इन मुक़र्रिरों से अपने को कुछ सीखना है और अल्हम्दुलिल्लाह हम में जो खामियां हैं वो दूर होती है और हमारे ईमान में पुख्तगी आएगी। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से गुजारिश है कि इस जलसे में शिरकत फरमाएँ। 30 अगस्त बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा ईदगाह मैदान पर तशरीफ़ लाएँ। और मैं आप लोगों से तमाम आमतुल मुस्लिमीन से दरख्वास्त करता हूँ कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना बेहतर अमल है, लेकिन इसको अमली जामत पहनाना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम किरदार को अपनाना ये हमारा फ़रीज़ा है
क्योंकि इस मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो रियाली निकाली जाती है उसमें जो बदनज़मियाँ फैलती हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए और यानी चीख पुकारा से रुकना चाहिए और बुरे अमाल से बचना चाहिए, क्योंकि इस्लाम सबसे बेहतर दीन इस्लाम है। क्योंकि इस्लाम में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर रास्ते पर कोई चीज़ नुकसान पहुंचाने वाली है तो उसे बाजू खटाने का कहा गया है। हमको चाहिए कि रियाली के वक्त में हमारे गैर मुस्लिम भाइयों से भी अच्छे सलूक पैदा करें, उनसे अच्छी मोहब्बत के अंदाज़ में गुफ्तगू करें और हमारा ये किरदार होना चाहिए कि हमारे किरदार देखकर इस्लाम को हम लोग इस्लाम में हमको अपनाना चाहिए और इस्लाम की तारीफ़ करना चाहिए। ऐसे अमाल हमको करना चाहिए। वरंगल के नरसामपेट रोड पर वाक़े मरकज़ी जामा मस्जिद अहले हदीस में कमेटी का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। नमाजियों ने शरीयत के उसूलों के मुताबिक मोहम्मद फ़िरोज़ खान को सदर और मोहम्मद अब्दुल रजब को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया है। ताहम पुरानी कमेटी अपनी मियाद मुकम्मिल होने के बावजूद नई कमेटी को चाबियां नहीं सौंप रही है। 3 इमामों को बगैर वजह बरतरफ कर दिया गया। मस्जिद की देखभाल मुतासिर है और इमाम व मौज़न की तनख्वाहें भी वक्त पर अदा नहीं की जाती। मौजूद इमाम की तनख्वाह 25,000 से घटाकर 22,000 कर दी गई है। नमाजियों और बुजुर्गों का कहना है कि फैसले कुरान व हदीस की रोशनी में होंगे और नई कमेटी काम संभालने के लिए तैयार है। हम लोग बाद नमाज इशा 27 अगस्त आज बाद नमाज इशा एक बैठक बैठे थे। इसका मकसद ये है कि गुज़श्ता एक माह कबल हमने इस मस्जिद की कमेटी का वक्त ख़त्म हो गया तो मुसल्ली हजरात और दीगर अहबाब सोचे कि इसको असर नौ एक नई कमेटी आनी चाहिए और अच्छे अंदाज से अल्लाह की मस्जिद की खिदमत करनी चाहिए। लिहाजा उन 2 अहबाब जो कि अम्मार साहब और रशीद साहब इसके ज़िम्मेदार थे, हमने उनको ला के बिठा के पूछा क्या भाई आप लोग फिर अपने ओहदे पर कायम और बरकरार रहना चाहते हैं? तो अहबाब जमात के सामने उन दोनों ने बैक वक्त ये कहा कि हमें 3 साल अरसा गुज़र गया और अल्हम्दुलिल्लाह हमसे जो खिदमत अल्लाह चाहा ले लिया, अब हम इसकी ख्वाहिश नहीं रखते। तो लिहाजा अहबाब जमात ने एक नई कमेटी बनाना चाहा और इसी मुनासिबत से 1 माह कबल एक नई कमेटी अहबाब जमात ने तश्कील दी, जिसके अंदर सदर फ़िरोज़ साहब और सेक्रेटरी जनाब नजीब साहब को तय पाया गया और ज़हीर साहब और दिगर ज़िम्मेदार और सरपरस्त के निगरानी में ये कमेटी जो है तश्कील पाई गई। आज 1 माह के बाद रशीद साहब और अम्मार साहब को बुलाकर हमने पूछा कमेटी का मामला तय हो गया है और आप चाबियां हमें सुपुर्द कीजिए, तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया है। तो लिहाजा अहबाब जमात के सामने एक बात ज़ाहिर की जाती है कि ये कमेटी लोग भी एक्सेप्ट कर ले, नजीब को सेक्रेटरी है वो लोग भी एक्सेप्ट कर ले, इसके बावजूद भी वो लोग मस्जिद के चाबी देने आगे पीछे कर रहे हैं, इलेक्शन का नाम ले रहे हैं। आज तक इस मस्जिद में इलेक्शन नहीं हुआ, आज तक मुसल्लियों के राय मशवरे पे कमेटियाँ मुंतखब हुए। ये नई कमेटी भी मुंतखब उसी हिसाब से हुई, इसलिए ये लोग खुश मिजाज से ला के ये लोग अपनी चाबी फ़िरोज़ खान साहब को सदर को हैंड ओवर करना बोल के सारे मुसल्लियों की तरफ से हम गुजारिश कर रहे हैं। कर्नाटक के बीदर जिले में हालिया बारिश से हुई तबाही का जायजा लेने के बाद जिले इंचार्ज वजीर ईश्वर खंडारे और वजीर बल्दी नज़्म नक्श रहीम खान ने कारंजा डैम का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उजरा ने बताया कि बारिश के बाद जिले में तकरीबन 1 लाख एकड़ ज़िरई अराजी पर खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। हैदराबाद में मिलाद जुलूस की तारीख में तब्दीली, अब 14 सितंबर को निकाला जाएगा मरकजी मिलाद जुलूस। असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में रेवंत रेड्डी से मुलाकात के बाद मरकजी मिलाद कमेटी का ऐलान। सैलाब ज़दा इलाकों का चीफ मिनिस्टर ने फ़िज़ाई सर्वे किया, नुकसानात की रिपोर्ट तैयार करने अहदेदारों को दी हिदायत, इमदादी काम जारी रखने पर दिया जोर। सैलाब मुतासरा अजला पर तफसीली रिपोर्ट 17 सितंबर तक करें पेश, तेलंगाना हाई कोर्ट की हुकूमत को हिदायत। रियासती वकील का अदालत को बयान,
पनाहगाहें कायम, पानी व खुराक की फराहमी जारी। तेलंगाना में खेलो इंडिया दौलत मुश्तरका गेम्स और ओलंपिक्स के इनेकाद की सलाहियत, स्पोर्ट्स हब का इजलास। हैदराबाद को आलमी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म बनाने का सीएम का अज़्म। हबीबनगर में सीएम रेवंत रेड्डी की मुशाबियत वाली गणेश मूर्ति पुलिस ने हटा दी। मजहबी जज्बात मजरू होने के खदशे पर मुतनाज़ा मूर्ति हटाकर दूसरी मूर्ति नस्ब। खबरनामा में फिलहाल अभी इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।